मेरे चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खलूस भरा अस्सलाम नाजरीन। आज की हमारी सच्ची कहानी के साथ दुरूद पाक ने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई। आइए कहानी की जानिब बढ़ते हैं। एक बहन अपना वाक़या बयान करती है कि मेरी एक सहेली थी, इसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी कि अचानक इसको एक बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती जा रही थी। इस बीमारी को कैंसर कहते हैं। यहाँ तक कि इसके सर के बाल वगैरह भी उतरने लगे। वो बहुत ज़्यादा बीमार और कमज़ोर होती जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया, इलाज चल रहा था, मगर उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन हस्बे मामूल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स कोई मनफी आई, बल्कि इस बार डॉक्टर ने उसे कोई तसल्ली देने के बजाय इंतहाई दिल दहलाने वाली बात कही कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, आपकी बीमारी नाकाबिले इलाज है और अगर अद्वियात दी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा अब थोड़ा ही ज़िंदा रह सकती हो। वो आ गई और इतना रोई कि इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर आकर इसने मुझे फ़ोन किया और तमाम बात बताई, लेकिन वो फ़ोन पर भी इतना रो रही थी कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं फ़ौरन बंद करके फ़ोन इसके पास सीधा घर चली आई। मुस्तकिल अपने मासूम बच्चों को देखकर रोई जा रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी। फिर रोते हुए उसने मुझसे पूछा कि कभी तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया हो तो तुमने क्या किया। मैंने उसे फ़ौरन कहा कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। इसने मेरी बात सुनी, मगर वो चाहती थी कि फ़ौरन ही इसे कोई मौजज़ा हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। मैं इससे यही कहती रही कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ती रहो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इसने मेरी बात पर अमल करना शुरू कर दिया और वो जितना हो सकता था दुरूद शरीफ भेजती रही। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुछ दिनों बाद इसको अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस होने लगी। वो समझी कि दवाइयों की वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 3 माह बाद डॉक्टर को वापस चेकअप करवाने के लिए गई। इसने जाने से पहले फिर मुझे फ़ोन किया और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या रिपोर्ट्स आएंगी। मैंने इससे फिर तसल्ली दी कि तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती रहो, देखना दुर्द पाक की बरकतों से सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह। फिर इसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया और कहा कि रिपोर्ट्स 10 घंटे के बाद आएंगी। 10 घंटे के बाद रिपोर्ट्स मज़ीद उसे 3 घंटे इंतज़ार के लिए कहा गया। इसी असना में वहाँ से लेबॉर्ट्री टेस्ट वाला गुज़रा तो उन्होंने उसको देखकर और एकदम रुक कर उसका नाम पूछा और फिर उसके शौहर का नाम पूछा। इसने वहम उसे हिला दिया। फिर वो हैरत से आपस में सरगोशी करने लगे। ये रिपोर्ट्स तो इन्हीं की है और इससे कहा कि आप मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास आइए। वो अंदर आ गई तो डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की और इसे बहुत गौर से देखने लगा। फिर इससे कहा कि आप इस तरफ आकर बैठें। वो डॉक्टर के करीब वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर बहुत गौर और हैरत ज़दा होकर कभी उसको देखता और कभी इसकी रिपोर्ट्स को। फिर डॉक्टर ने पूछा कि आप कहीं और से भी इलाज करवा रही हैं। इसने कहा नहीं, यहाँ से इलाज हो रहा है, बस इस्लामाबाद में एक जगह दिखाया था, उन्होंने आपके पास भेज दिया। फिर डॉक्टरों ने कहा कि अच्छा कहीं से इंजेक्शन लगवा रही हैं। इसने कहा नहीं, मैं कहीं से इंजेक्शन नहीं लगवा रही। अब वो बहुत घबरा गई और इसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा मैं आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिस पर आपको 6 से 8 माह तक का टाइम दिया हुआ है और इस पर आपके दस्तखत भी हैं। इसने कहा जी हाँ, मुझे मालूम है। जो डॉक्टर ने कहा अब मैं आपकी नई रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिसमें हर चीज़ पॉजिटिव आ रही है, यानी इस बीमारी का कोई वजूद ही नहीं। अब वो कहती है कि मैंने उस वक्त कुछ नहीं देखा, मेरे डॉक्टर के पास बैठी हूँ, यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। उसी वक्त कुर्सी से उठी और वहीं ज़मीन पर सजदे में गिर गई और इतना रोई कि जब रो रो कर मेरे आंसू थम गए तो मुझे तसल्ली देकर सब ने उठाया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो, तो मैं रात को सोने से पहले 300 बार नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर सोती थी और ये सब दरूद की बरकतों से है। मुझे इस जानलेवा बीमारी से शिफा मिली है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहतयाब है। उसे कोई तकलीफ़ नहीं है। घर के काम भी बाकायदगी से करती है और बच्चों को भी संभाल रही है, जिसे उसे कोई बीमारी ही नहीं थी।
درود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کہتے ہیں یہ کائنات درود پاک کی برکتوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جاتا تو یہ کائنات کب کی ختم ہو جاتی۔ اس کائنات پر جو رحمتیں برس رہی ہیں، مجھ پر، آپ پر، اور اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کا ہم پر عذاب نہیں آ رہا، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر درود پاک بھیجا کرو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جیسا میرے تمام فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، آپ کی زندگی میں تکلیفیں ہیں، ایسی پریشانیاں جو آپ کا راستہ روکے ہوئے ہیں، تو میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہر رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 300 بار درود پاک بھیجا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں بہت جلدی دور کر دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں کہ اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک ہم سب کا